गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम निकल पड़े हैं अपनी ऑलमोस्ट 10 से 11 हज़ार किलोमीटर की लॉन्ग ट्रिप के लिए, समर वेकेशन की। और इस पे हम जा रहे हैं, बहुत सारी जगह जा रहे हैं, बट आज तो हम नागपुर जा रहे हैं। सो 510 किलोमीटर्स ऑलमोस्ट है नागपुर। 8.5 आवर्स ऑलमोस्ट का रास्ता बता रहे हैं। ब्रेक लेंगे तो आई थिंक 9 आवर्स लग जाएगा। 6 बजे निकले हैं तो आई थिंक 3 PM तक हम पहुँच जाएंगे होटल, जो अपने को समझ आ रहा है। अगर आज के रास्ते की बात करें तो आज हम निकलेंगे इधर हैदराबाद से। फिर हम जाएंगे, सबसे पहले किधर जाएंगे, नॉर्थ साइड जाएंगे आज हम। तो मोटा मोटी निर्मल, निज़ामाबाद, आदिलाबाद, कामारेड्डी, आरमूर, ये सब एरिया क्रॉस करते हुए जाएंगे। फिर महाराष्ट्र एंटर कर जाएंगे। महाराष्ट्र में पंदरकड़वा आएगा, एक थोड़ा बड़ा शहर, हिंगन घाट आएगा, और फिर नागपुर आ जाएगा। और नागपुर पे आज अपना हॉल्ट है। कल फिर हम नागपुर से जबलपुर जाएंगे, उसका तो नया वीडियो बनाएंगे। बट आज हम नागपुर तक जाएंगे और ली मेरिडियन नागपुर में जाके रुकेंगे। तो चलिए, वैसे सामने आपको दिखा देते हैं। अभी हम जस्ट अपने घर के यहाँ से निकलें। अभी हम यही नालागंडला में ही हैं। अब हम ORR पकड़ेंगे, ORR पकड़ के फिर ऊपर नॉर्थ वाला एग्ज़िट लेंगे और फिर आगे जाएंगे। ये आप देख सकते हो हम ORR पे चल रहे हैं और लगभग 40 किलोमीटर्स अपने को ORR लेना था, अब 30 रह गया है। और इस पे 120 की स्पीड लिमिट अलाउड है। सो हमने 117 का क्रूज़ डाला हुआ है, 117, और हम मज़े से जा रहे हैं। इस पर काफ़ी स्पीड कैमरास हैं, सुना है मैंने, तो इसलिए मैं, वैसे खींचने को तो आप खींच सकते हो, बट इसलिए मैंने 120 से अंडर ही रखी है स्पीड लिमिट। 117 है एवरेज, वो क्या बोलते हैं, क्रूज़ पे लगाया हुआ है मैंने। बस ब्रेक पे पाँव रेडी है। क्या मस्त सूरज लग रहा है सामने। और ये अब अपना एग्ज़िट आ गया है ORR का। लगभग 40 किलोमीटर्स हम चल चुके हैं सुबह से। और ये है एग्ज़िट नंबर मेडचल रोड, एग्ज़िट नंबर 6 है। मेडचल रोड वाला एग्ज़िट है जो हम ले रहे हैं। अब 1 किलोमीटर में आएगा, उधर बोर्ड भी शुरू हो गया दिखना। चलिए इससे लेते हैं। और ये अपने को कनेक्ट कर देगा सीधा NH 44 पे, नेशनल हाईवे 44। और पूरे दिन यही चलेगा। जो हमारा होटल भी है वो नेशनल हाईवे 44 पे ही है लगभग, मतलब हार्डली 1 किलोमीटर थोड़ा अंदर जाना पड़ता है, अदरवाइज़ होटल पे ही है। सो ये कन्वीनियंट चीज़ है हमारे होटल की, इसलिए हम ये वाला लेते हैं, ली मेरिडियन नागपुर, जहाँ आज हम जा रहे हैं। चलिए फटाफट निकलते हैं यहाँ से। ये एग्ज़िट देख लो आप, ये वाला है एग्ज़िट 01। यहाँ दोनों का रास्ता लिखा होगा। हैदराबाद के लिए भी आप शहर के लिए अंदर जा सकते हो, अदरवाइज़ करीमनगर, वारंगल साइड भी जा सकते हो। और अपन तो वैसे भी वहाँ जा रहे हैं। और ये टोल बूथ भी आ गया इसका, ORR का। यहाँ टोल कटाएंगे। यहाँ क्या होता है, एंट्री पे बस वो नोट करते हैं कि आप कहाँ से आए, और जहाँ आप एग्ज़िट करोगे वहाँ जाके फिर वो पैसे काटेंगे। अब इधर से 2 रास्ते हैं, एक मेडचल नागपुर साइड, एक कोम्पल्ली साइड। सो अपने को मेडचल नागपुर वाला ही लेना है, लेफ़्ट। सो ध्यान रखें, यहाँ से लेफ़्ट लें। अगर आप राइट लोगे तो आप फिर कोम्पल्ली, हैदराबाद शहर की ओर ही चले जाओगे। तो अपने को ट्रक को फॉलो करना है। ये ट्रक भी लग रहा है दिल्ली साइड जा रहा है, नॉर्थ जा रहा है। अपन को भी उधर ही जाना है। इसने भी यही वाला कट मारा। कहाँ का नंबर है तो TS ही, आसपास ही जा रहा हुआ। ये जो रास्ता है NH 44, जैसे आप आउटर रिंग रोड से निकलोगे उसके बाद लगभग 30-40 किलोमीटर, थोड़ा ख़राब बोल के एकदम ख़राब तो नहीं है, बट यहाँ ये बाईपास या फ्लाईओवर बन रहा है, तो उसके चक्कर में थोड़ा घिच-पिच वाला ट्रैफिक है। वैसे हो तो सही चीज़ रही है। एक बार ये फ्लाईओवर बन जाएगा तो फिर ये सीधा बाईपास कर पाओगे। आई थिंक 20 मिनट और कम हो जाएंगे। ऑलरेडी जब हम पहले 2 साल पहले आए तो नागपुर जाना ऑलमोस्ट कितना होता था, 9.5-10 घंटा होता था। ऑलरेडी ओवर टाइम वो थोड़ा कम हो गया है। मतलब अब जैसे अपने को 8.5 आवर्स लगते हैं, एक बार ये बन जाएगा तो आधा घंटा और कम हो जाएगा, फिर 7.5-8 आवर्स हो जाएगा आई थिंक। ऐसा मुझे लगता है। सो अच्छी चीज़ है। सामने बन रही है पूरा फ्लाईओवर वाला सेक्शन, इसी के चक्कर में अभी थोड़ा घिच-पिच है। बट हम सुबह जल्दी ही निकलें तो अभी उतना नहीं है। थोड़ा जितना लेट निकलोगे आप, आपको उतना घिच-पिच मिलेगा इधर। ये हमारे सामने में दिल्ली की गाड़ी जा रही है और हम भी दिल्ली ही जा रहे हैं बट हम दिल्ली थोड़ा 10-11 दिन में पहुंचेंगे। पहले हम उत्तराखंड साइड घूमेंगे, फिर दिल्ली 5-6 दिन रहेंगे हम। ये भी शायद दिल्ली जा रहे हो। समर वेकेशन एक्चुअली स्टार्ट हुई है, सो काफ़ी लोग निकलेंगे आज, कल, परसों में, इस वीकेंड पे। मोस्टली जैसे हम जैसे जो होते हैं, जिन्हें घूमने का शौक़ है या जिनके घर नॉर्थ में या कहीं और हैं, वो इस टाइम निकलते हैं मोस्टली। आई थिंक ये भी शायद वही हो, पता नहीं। ये ट्रक को देखो आप सामने, इसमें कटहर लटके हुए हैं दोनों कोने पे। आई थिंक ये कटहर लेके जा रहा होगा।
पहले भी ऐसा कुछ मैंने एक बार देखा था, मैंने पूछा था तो लोगों ने कमेंट किया था कि ये इसलिए लगाते हैं ताकि इससे जैसे और कोई है आगे पीछे तो उन्हें पता हो कि इसमें टाइम सेंसिटिव लोड जा रहा है, मतलब ख़राब होने वाला सामान जा रहा है, सब्ज़ी वगैरह जा रही है, तो इसको ज़्यादा मतलब ज़्यादा रोके ना या ज़्यादा परेशान ना करें, ऐसे कुछ लॉजिक है शायद। 2 कटहर हैं, एकदम कटहर अच्छे खासे हैं, काय को वेस्ट करें थोड़े बेकार से वाले लगा देता, ये तो अच्छे लग रहे दोनों, कोने पे हैं। और ये हमें निकले हुए 1 घंटा हो गया है और हम 65 किलोमीटर्स कवर कर चुके हैं। और अब मेन क्या है कि अब 1 घंटा और गाड़ी चलाऊंगा मैं, फिर अभी जैसे 7 AM हो रहा है तो 8 AM मैं ब्रेकफास्ट करूंगा, बिकॉज़ मुझे मेडिसिन खानी है। और ब्रेकफास्ट भी इसलिए मैं थोड़ा सॉलिड करना चाहता हूँ, मतलब इडली डोसा टाइप, अदरवाइज़ तो फ्रूट्स खा लेते, बट मुझे दवाई खानी है और मैंने रात को भी फ्रूट्स ही खाए थे। तो अभी कुछ थोड़ा सॉलिड खाने की कोशिश करेंगे, बिकॉज़ पैरासिटामॉल वगैरह जो होती है वो हल्की हैवी होती है। आई थिंक मैंने डोलो रखी है बैग में, तो उसके लिए वो बेटर है कि एक कुछ बढ़िया खाया जाए, मतलब थोड़ा बढ़िया तो क्या, मतलब थोड़ा हैवी खाया जाए। सो 1 प्लेट इडली आई थिंक विल बी सफिशेंट। अभी 1 घंटा और गाड़ी चलाते हैं। सामने आप देख सकते हो अभी हाईवे ही है, लगभग अब हैदराबाद निकल गया कह सकते हैं आप। 65 किलोमीटर आ गए हम अपने घर से। अभी भी जर्नी तो रह गई है 450 किलोमीटर्स की, 7 घंटे की जर्नी रह गई अब, और इसमें हमें ब्रेकफास्ट करना है, लंच करना है और फिर पहुंचना है ली मेरिडियन नागपुर। और ये आज का पहला टोल प्लाज़ा आ गया, मतलब ORR तो आया था, हाईवे वाला पहला टोल प्लाज़ा आ गया और ये है मनोहराबाद टोल प्लाज़ा। सो ये हम आ गए हैं तेलंगाना में मनोहराबाद, और लगभग अपने को चले हुए भी हो गया है 1 आवर हो गया है और हम कवर कर चुके हैं 70 किलोमीटर्स। नॉट बैड। हम सुबह निकले तो हमने थोड़ा अच्छे से स्पीड कवर कर लिया। वैसे भी इसमें से 40 किलोमीटर तो हमने उसी पे कवर करे थे ORR पे, जिस पे 120 की स्पीड लिमिट अलाउड है, और बाकी फिर हमने थोड़ा बाहर किया। तो चलिए आगे चलते हैं। और ये सुबह के बज गए हैं 7:32, 7:30। हमारे गाड़ी में सब सो रहे हैं, वाइफ सो रही है, बेटा सो रहा है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ। मुझे नाश्ता करना है और मेरा पेट भी अब थोड़ा गुड़ कर रहा है, बिकॉज़ मैंने रात को बहुत लाइट खाया था, बस 2 सेब खाए थे और कुछ खाया नहीं था। वैसे भी ट्रैवल करना था और तबीयत भी सही नहीं थी, मैं कहा लाइट खा के चलते हैं। आज थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ, सो आज 1 प्लेट इडली खा जाएंगे। अब वैसे भी आगे इडली ज़्यादा मिलेगी नहीं, मतलब इडली तो पूरे इंडिया में मिलती है बट यहाँ वाली नहीं मिलेगी, वो अच्छी वाली। तो आज खा लेते हैं लास्ट। अब देखते हैं कहाँ रोकेंगे, कितना टाइम रहेगा। अभी आधा 1 घंटा और गाड़ी चलाएंगे। रेस्टोरेंट तो काफ़ी हैं, दिख रहे हैं साइड में, काफ़ी टिफ़िन वाले हैं, बट अपन थोड़ा और 1-1.5 घंटा गाड़ी चलाएंगे। थोड़ा जंगल वंगल के पास कहीं बंडी, मतलब ठेला लेके खड़ा होगा बंदा, तो उधर से खाएंगे, मज़ा आएगा। और ये आज का 2nd टोल प्लाज़ा आ गया हाईवे का, और ये है बीकानेर टोल प्लाज़ा। सो हम बीकानेर आ गए। अपने घर से हम एग्जैक्ट 120 किलोमीटर्स चल चुके हैं, 120। अब थोड़ी देर में ब्रेक लेंगे, लगभग हाफ एन आवर में अब ब्रेक लेंगे। थोड़ा डिस्टेंस भी आई थिंक तब तक 150 कवर हो जाएगा। भूख तो अभी से लगी रही है, शायद विक्रांत भी उड़ जाए तो उसको भी कुछ पूछ लेंगे खाना है तो। चलिए ये टोल प्लाज़ा पार करते हैं, आगे चलते हैं। और ये हम सुबह से चल चुके हैं 2 घंटा एग्जैक्ट, आप देख सकते हैं, और ऑलमोस्ट 158 किलोमीटर चल गए हम, आप हमारे मीटर पे देख सकते हैं। सो रोड काफ़ी सही है, आप देख सकते हो अभी भी रोड काफ़ी सही है। अब 2 घंटे हो गए गाड़ी चलाते हुए। अब जो भी अगला ब्रेकफास्ट वाला दिखेगा वहाँ रोक लेंगे। मैंने यही सोचा था कि 2 घंटे में जाके एक ब्रेक लेंगे। अब 2 घंटा हो गया है तो अब ले सकते हैं। थोड़ा शायद बेबी तो अभी ना उठे ना खाए, बट हम खा ही लेंगे। मैं तो एटलीस्ट कुछ खा ही लूँगा। इनके लिए तो वैसे फ्रूट्स भी हैं, एप्पल वगैरह है। इन लोगों को वैसे भी इडली इतना पसंद नहीं, मुझे ठीक लगता है, और 1 प्लेट खा लूँगा तो मेडिसिन के लिए भी आसान रहेगा। चलिए अब थोड़ा रेस्ट लेते हैं। हम गाड़ी काफ़ी खींच ली, काफ़ी अच्छे से सुबह सुबह खींच ली, काफ़ी डिस्टेंस कर लिया कवर। अब 350 किलोमीटर्स रह गया बस, और 5.5 आवर्स की ड्राइविंग रह गई है। तो चलिए कहीं रोकते हैं, खाते हैं, फिर आगे चलते हैं। और ये आप देख सकते हो हम निज़ामाबाद आ गए, और अब जंगल वाला एरिया भी शुरू हो गया है। ये हमने निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट जस्ट एंटर करी है। आई थिंक इसके बाद निर्मल आएगा, फिर आदिलाबाद आएगा, और आदिलाबाद के बाद फिर महाराष्ट्र आ जाएगा। महाराष्ट्र में कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है बॉर्डर में पता नहीं, आई थिंक नागपुर डिस्ट्रिक्ट ही हो शायद, बिकॉज़ नागपुर वहाँ से 150 ऑड किलोमीटर्स ही होता है, पास में होता है, ज़्यादा दूर नहीं होता। चलिए श्रीनगर, ये हम जो जा रहे हैं ये है कन्याकुमारी श्रीनगर रोड, मतलब जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं।
नीचे साउथ में कन्याकुमारी से ऊपर श्रीनगर तक जाती है ये रोड। इस पे हम बहुत जाते हैं, लाइफलाइन है ये हमारी और भारत देश की भी, नॉर्थ साउथ को कनेक्ट करती है। सबसे लंबा हाईवे है ये पूरे इंडिया का। एग्जैक्ट लेंथ तो मुझे याद नहीं, आई थिंक 4000 किलोमीटर के आसपास कुछ है इसकी लेंथ। चंद्रयान पल्ली, चलिए हम गुजर रहे हैं चंद्रयान पल्ली से। और ये आज का एक और टोल प्लाज़ा आ गया है, गन्नारम टोल प्लाज़ा। सुबह फास्टैग में कितना 5000 में कुछ डाल के चला था एंड 500 पहले का बैलेंस था, तो 5500 अपना फास्टैग का बैलेंस था। आज डे एंड पे देखेंगे कितने पे पहुंचेगा तो पता लगेगा आज कितना टोल लगा दिन भर में। बट ये गन्नारम टोल प्लाज़ा आ गया है, अब 500 मीटर में है और हम सुबह से चल चुके हैं 100 ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर्स चल चुके हैं, 170। एग्जैक्ट 2 घंटे 7 मिनट हुए अभी हमें गाड़ी चलाते हुए। चलिए गन्नारम टोल प्लाज़ा पार करते हैं, कुछ ढूंढते हैं ब्रेकफास्ट। ये मैंने आपको गन्नारम टोल प्लाज़ा बोला बट इधर तो नाम इंदलवाई लिखा हुआ है, पीछे बोर्ड सर गांव का नाम, पीछे गांव का नाम गन्नारम था शायद। चलिए देखते हैं कि इधर जाएं, सब में ही कुछ ना कुछ दिक्कत है, उधर वाला भी स्लो है, इधर वाला भी स्लो है, देखते हैं। ये काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं कि आप कैसे कंपनी ओन्ड या कोई अच्छा फ्यूल स्टेशन पता करते हो। तो देखिए सबसे पहले तो मेरी प्रेफरेंस होती है कि कंपनी ओन्ड हो। अगर कंपनी ओन्ड ना हो तो ऐसा कोई सरकारी पंप होगा, जैसे आप देख सकते हैं ये है ऑपरेटेड बाय पुलिस डिपार्टमेंट, 7th बटालियन फिलिंग स्टेशन दिच्चपल्ली निज़ामाबाद। सो ऐसे पंप से भी आप भरा सकते हो, ये भी अच्छे होता है। मतलब कोशिश करिए कि कंपनी ओन्ड से ही भराइए, कंपनी ऑपरेटेड से। अगर वो ना मिले तो सेकंड ऑप्शन आप सरकारी पंप रख सकते हैं, जैसे ये पुलिस वालों का है, ऐसे किसी और सरकारी एजेंसी का भी होगा। अब मैं भी पुलिस वालों से ही भरवाता हूँ, जहाँ मेरे ऑफिस के पास एक फ्यूल स्टेशन है, वो साइबराबाद पुलिस ऑपरेट करती है, मैं वहीं से हमेशा डीजल भराता हूँ और आज तक मुझे डीजल का कोई इशू नहीं हुआ इस गाड़ी में। मेरी गाड़ी में 90% फ्यूल वहीं का जाता है, घूमते फिरते तो अब जो मिलता है वो भरा लेते हैं रास्ते में कंपनी ओन, बट जब भी हैदराबाद में गाड़ी होती है वहीं से भरते हैं। ये काफ़ी अच्छा फ्यूल होता है, कभी कोई एडल्ट्रेशन की मुझे दिक्कत नहीं आई है। सो अगर प्रेफरेंस बताऊं अपना तो सबसे पहले कंपनी ओन से भराएं, वो ना मिले तो सरकारी से भराएं, सरकारी ना मिले तो कोई बड़े प्राइवेट पंप से भराएं, कुछ ना मिले तो जो मिले उससे भराएं। और इधर एक ये बोर्ड आ रहा है, ये बोल रहा है कि निज़ामाबाद का शहर 16 किलोमीटर है, आदिलाबाद 148 है और नागपुर 342 है। नागपुर 342, जो हमारा होटल है वो 330 है। ये सामने ट्रक जा रहा है, इसमें लिखा है नसीब अपना अपना परिवार लाडली की, अच्छा, और लिखा है उटावड़ डिपो है, तो नंबर ये राजस्थान का, बट उटावड़ तो मैंने कहीं नहीं सुना। इटावा तो मुझे पता है यूपी में आता है, बट उटावड़ कहाँ आता है? शायद राजस्थान में कोई जगह होगी गाड़ी की, तो मतलब ट्रक का नंबर तो राजस्थान का है। चलिए आपको पता है अगर कहाँ है ये एरिया तो हमें कमेंट में बताएं। ये NH44 का जो तेलंगाना का सेक्शन है अभी तक तो बहुत बढ़िया रहा है, बहुत बढ़िया, मतलब एकदम स्मूथ रहा है। हमें चले हुए 2.5 आवर्स हो गए और 2.5 आवर्स में ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर्स कवर कर चुके हैं, मतलब 2 आवर 26 मिनट हुए और हम 193 किलोमीटर्स कवर कर चुके हैं, जिसमें थोड़ी देर तो शुरू की घिचपिच भी थी हैदराबाद की। सो रोड काफ़ी सही है, मतलब आराम से 80 पे जा सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम एट ऑल। बहुत सही रोड है, बस नाश्ते वाले ज़्यादा नहीं दिख रहे, पहले दिख रहे थे जब खाना नहीं था, अब खाना है तो अब मिल नहीं रहे। तो चलिए ढूंढते हैं। नहीं, और ये मैंने ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर लिया है, 2 इडली 1 वड़ा, बेबी और मैं शेयर करेंगे, अगर अच्छा लगेगा तो और मंगा लेंगे, अदरवाइज़ फिर यही खा लेंगे। चलो ट्राई कर लो। भूख लग गई बेबी को, वड़ा खा रहा है, वैसे इतना खाता नहीं है, इसे पसंद नहीं है, बट आज लग रहा है भूख लग गई। फ्रूट्स भी हैं, दही तो अभी वहाँ वो छाछ पी लेना। चल इडली तो सही है, वड़ा कैसा लगा बेबी को? इडली तो ठीक है, थोड़ा सांभर होता तो और मज़ेदार आता, ये चटनी के साथ है, बट सही है। थोड़ा दही है, दही भी खा लेंगे। घर पे वेस्ट ही हो जाता, हम 1-1.5 महीने के लिए जा रहे तो फ्रिज खाली करके आए हैं, तो दही वगैरह जो सब था कुछ इधर उधर दे दिया, कुछ हम ले आए। इसका वो भी पियेंगे, छाछ भी पियेंगे जब लंच करेंगे। आज हम दाल रोटी लंच करेंगे जो प्लान है, तब इसका छाछ भी बनवा लेंगे थोड़ा। ये भी दही खा रहा है, दही सही है, अभी खट्टा नहीं हुआ है। वैसे निकाला तो ये शायद सुबह या रात को था फ्रिज से, सुबह निकाला था, इसलिए अभी खट्टा नहीं हुआ, अच्छा है।
1 किलो था, सील्ड था, हमने कहा क्या वेस्ट करना, हम ले ही आए। चलो बेबी एंजॉय कर रहा है इसी बहाने। ये हमारा डोसा बन रहा है। अभी हमने वड़ा खाया, पहले इडली खाया, इसके अंदर है अभी फ्रेश एक डोसा बोला। ऐसे पूरा अच्छे से फैला के बनाया है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं साइड में डाल देते हैं या बीच में डालते हैं, इन्होंने अच्छे से फैला दिया है उसको, अच्छा लग रहा है। ये छोटा सा बंडी है, इधर हम रुके थे। ये इधर ये टेंपल है और इसी के साइड में थोड़ा शेड था, तो मैंने यहीं पे गाड़ी खड़ी कर दी थी। मैं पीछे गया था खाने के लिए, अगर आप देखोगे तो वो वहाँ पे है बंडी जहाँ मैंने नाश्ता किया। सही था, 80 रुपीज़ टोटल बिल आया। 2 इडली, 1 वड़ा, 1 मसाला डोसा, सही है, नॉट बैड। अब हो गया, मुझे मेन मेडिसिन खानी थी इसलिए मैंने खाना खाया था। अब थोड़ा मेडिसिन खा लूँगा फिर यहाँ से निकल लेंगे। बेबी क्या खा रहा है? एप्पल। कौन सा वाला? ग्रीन रेड? रेड वाला। ओह, एक बार एप्पल दिखाओ। ये वो है, ये बाहर से दिखाओ कलर। हाँ, ये फूजी एप्पल करके आता है, मुझे बड़ा पसंद है। इसकी अभी कहानी बताता हूँ गाड़ी में बैठ के। ये जो बेबी खा रहा है ये फूजी एप्पल करके आता है। ये मैंने दिल्ली में कभी नहीं खाया था, दिल्ली में भी मिलता होगा, बट दिल्ली में क्या है कि आपको लोकल एप्पल ही काफ़ी अच्छा मिलता है। बट यहाँ पे क्या है, जब से मैं हैदराबाद आया हूँ यहाँ पे 300 रुपये से कम कभी मैंने एप्पल देखा नहीं है। सीज़न में भी 250 से कम कभी नहीं देखा। जो हम नॉर्मली 100 रुपये का खाते थे दिल्ली में। सो इधर मैं क्या करता हूँ, मैं ये फूजी वाला लाता हूँ। ये 450 का होता है, थोड़ा उससे महंगा होता है, बट ये मीठा कम होता है और बहुत जूसी होता है, क्रंची होता है। मुझे क्रंच पसंद है, इसलिए मुझे ग्रीन एप्पल पसंद है। मुझे वो सॉफ्टनेस पसंद नहीं आती है एप्पल में। ये उतना मीठा नहीं होता। अगर आपको मीठा खाना है तो इसमें मज़ा नहीं आएगा, बट अगर आपको क्रंच पसंद है, जैसे मुझे गुआवा में भी क्रंच पसंद है, तो मैं अमरूद भी वो हार्ड वाले लेता हूँ, हाइब्रिड वाले। तो इसलिए ये एप्पल मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अब दिल्ली होता तो मैं ये कभी नहीं लेता, बिकॉज़ वहाँ 100 रुपये किलो, पहले जब मैं था तब तो अच्छे एप्पल वैसे ही मिल जाते थे। बट हाँ, यहाँ मुझे लगता है कि यार 300 रुपये नॉर्मल एप्पल के देने से अच्छा 450 या कभी 400 का भी मिल जाता है। 400 का ये खा लो, जस्ट माई थॉट। बोर्ड आया है करीम नगर। अच्छा, करीम नगर 116, वारंगल 191, ये दोनों तेलंगाना में। निज़ामाबाद 29, ये भी तेलंगाना है। नागपुर 316 नागपुर महाराष्ट्र है। बॉर्डर अब आएगा, हम 203 चल गए ना, 150 किलोमीटर्स में आ जाएगा। 350 किलोमीटर्स पे बॉर्डर आता है, 200 हम चल चुके हैं। सबसे मज़ेदार वाला सेक्शन जो मुझे लगता है ये पत्थर वाले पहाड़, ये मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं। मैंने कहीं और नहीं देखे। लोगों ने लास्ट टाइम मैंने बोला था, कमेंट किया था कि लोगों ने हम्पी में देखा है। मैं हम्पी कभी गया नहीं हूँ तो मैंने देखे नहीं। इधर ही लो थोड़ा, अब ये ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट, बट बहुत सुंदर पहाड़ लगते हैं मुझे, बहुत सुंदर, बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं। और यहाँ देखिए धान उसमें ट्रक में डाल रहे हैं। यहाँ पूरे रास्ते में धान सुखाया हुआ है, आगे कहीं दिखेगा तो आपको दिखा देंगे, बट पूरे रास्ते में भरा हुआ है। ये मैंने तेलंगाना में देखा है। हाँ, ये देखो आप, ये मैंने तेलंगाना में ही देखा है, ऐसे रोड पे सुखा देते हैं। आपने अगर और कहीं देखा है तो बताइए। दक्षिण भारत में मैंने थोड़ा थोड़ा देखा, तेलंगाना में ज़्यादा। श्रीनगर 2460। ये हमारी गाड़ी में पज़ल चल रहा है। वाइफ पज़ल पूछती है, विक्रांत आंसर देता है। अभी तक कितने दिए? 4 में से 3 दे दिए शायद। एक मिस किया ना तुमने? एक मिस किया। एक सवाल था, व्हाट कम्स डाउन बट नेवर गोज अप, उसका आंसर रेन था, वो मिस किया। कौन सा सही बताया बेबी ने? एज। नहीं, एज थोड़ी था। I have cities but no houses. हाँ, I have cities but no trees. I have rivers but no water. What am I? हाँ, ये मैप था तो विक्रांत ने सही जवाब दिया था। सही टाइम पास। ये सामने रास्ता देखो अब कितना सही है, फूल है इधर, इधर बड़े बड़े पेड़ हैं साइड में, इधर वो चल रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा सुंदर। और यहाँ माँ बेटे पजल खेल रहे हैं। गोदावरी माता आ गई। जय गोदावरी माता, दक्षिण की गंगा। बट पानी थोड़ा कम है, पानी और होता तो मज़ा ही आ जाता। पानी थोड़ा कम है। वैसे भी अब ये पीक गर्मी है यहाँ पे, अप्रैल का लास्ट है आखिरी, इसलिए हालत ऐसी है। चलिए, अब गोदावरी माता भी पार हो गई, अब और हम महाराष्ट्र की साइड जा रहे हैं। कितने कवर कर लिया हमने सुबह से? अब आई थिंक 100 किलोमीटर और महाराष्ट्र रह गया होगा। 228, हाँ 120 किलोमीटर रह गया, फिर महाराष्ट्र। चलते चलते कट जाएंगे रास्ते और हम आ गए हैं गमजल टोल प्लाज़ा पे। आज का एक और टोल प्लाज़ा। सुबह से चल चुके हैं 232 किलोमीटर। सामने जा रही है भारत सीरीज़ गाड़ी 23BH। इसके नंबर का क्या लॉजिक होता है? 23 मतलब 2023 की ये गाड़ी है और इसका हर 2 साल का टैक्स कटता है, तो इसका 2025 इस साल तक का कटा होगा, फिर ये दोबारा काटना पड़ेगा।
और ये अब हम निज़ामाबाद भी क्रॉस कर गए हैं। अब अपने को बोर्ड दिखा इधर जो बोल रहा है कि वेलकम टू निर्मल डिस्ट्रिक्ट। सो अपन निर्मल में आ गए हैं। अब इसके बाद बस आदिलाबाद रह गया एंड देन वील बी इन महाराष्ट्र। और ये सामने निर्मल डिपो की ही बस जा रही है, NRML लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। TGSRTC तेलंगाना स्टेट रोडवेज ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बस। ये थोड़ी नई है, कई बार तो बाबा आजम के ज़माने की बसेस चल रही होती हैं, सही लग रही है, थोड़ी नई लग रही है। और यहीं पे साइड में ये फ्लाईओवर के नीचे निर्मल शहर जाने का कट था। पहले हम ये फ्लाईओवर नहीं बना था, सो हम वहीं से होते थे तो हमें दिखता था। अभी तो हम ऊपर से आए तो वो बाईपास हो गया, निर्मल का नीचे रास्ता चला गया। मैप में भी देख सकते हो आप, निर्मल का रास्ता जा रहा है, हम ऊपर से जा रहे हैं। चलिए, और ये देख सकते हो आप निर्मल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ओ वहाँ पे बना हुआ है, वेलकम कर रहा है निर्मल आपका। चलिए, हमें तो पार जाना है। निर्मल एक जगह है, हमारे एक सब्सक्राइबर सर ने हमें एक लोकेशन भेजी है और उन्होंने बोला यहाँ मानसून में आना बहुत अच्छा होगा, वहाँ हम पक्का जाएंगे नेक्स्ट टाइम। मैं क्या प्लान कर रहा हूँ कि मानसून में एक बार मैं एक ऐसी ट्रिप करूँगा जिसमें सुबह हैदराबाद से निकलेंगे, दिन को निर्मल व्यू करेंगे, शाम में या लंच टाइम में वहाँ चलेंगे अपना, कौन सा वाटरफॉल है बेबी, कुंतला, वहाँ देसी चिकन खा लेंगे और फिर वहाँ से अपन नागपुर चले जाएंगे। और अगले दिन नागपुर में वो एक रेल म्यूज़ियम है, बड़ा मन है मेरा घूमने का, रेल म्यूज़ियम वगैरह घूम के अपन रिटर्न आ जाएंगे। ऐसा सोचा है, जब फ्राइडे सैटरडे संडे का भी लंबा वीकेंड आएगा तब। अंदर स्ट्रेच आ गया है, इधर दोनों साइड जंगल होते हैं, बीच में हल्की सी रोड होती है, बड़ी अच्छी लगती है। बट अभी तो गर्मी के कारण कुछ दिख ही नहीं रहा, ऐसे पेड़ एकदम मतलब खाली हो रखे, एक पत्ता भी नहीं दिख रहा कई पेड़ों पे तो। बट हाँ, थोड़े कीड़े वीड़े के शोर अभी भी आ रहा है। और यहाँ नीचे क्या है, यहाँ नीचे हरा भरा होता है, बिकॉज यहाँ नीचे हल्का कोई पानी का सोर्स है, तालाब जैसा है लेफ्ट हैंड साइड में, इसलिए आपको आगे लेफ्ट हैंड साइड में हरे भरे पेड़ दिख रहे होंगे। बट ये जो मेन जंगल था यहाँ सब सूखा हुआ था, वो कारण वही है कि आगे पानी है। ये है मेदपल्ली, तेलंगाना। हमारे घर से ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, और हमारा होटल यहाँ से रह गया 260 किलोमीटर। ये सामने देखो आप, कितना सही लग रहा है, क्या रास्ता लग रहा है। तेलंगाना में तो ये रास्ता बहुत सही है, बहुत सही। पहले क्या था, शुरू में हम आते थे तो 2-3 जगह फ्लाईओवर वगैरह बन रहे थे तो दिक्कत थी। अब 90% इस रास्ते का काम हो गया है। अब एक बार आप हैदराबाद के 30-40 किलोमीटर आगे आ जाओगे तो उसके बाद रास्ता एकदम स्मूथ है। और जैसे अब हम 250 किलोमीटर्स आ गए हैं, अब महाराष्ट्र बॉर्डर ओनली 100 किलोमीटर्स रह गया है। और यहाँ पे तो बहुत सही है, आप देखो कैसे छोटे छोटे गांव हैं, कोई एक बड़ा घर नहीं दिखेगा आपको इसमें। लेफ्ट में दिखाओ, सब देखो छोटे छोटे घर हैं। कंक्रीट का एक घर दिख रहा है मुझे, बस सीमेंट वाला एक या 2 घर दिख रहे हैं, अदरवाइज सब टिन वाले छोटे घर हैं। बड़ा सही, बहुत बड़ा। सुबह से चल चुके हैं 275 किलोमीटर, 275। और एक और टोल प्लाज़ा आ गया, आई थिंक ये रोल मामड़ा टोल प्लाज़ा होगा शायद। इधर तो किश्तपुर लिखा है, उधर देखते हैं क्या लिखा है टोल प्लाज़ा के पास। हाँ, रोल मामड़ा टोल प्लाज़ा, आज का एक और टोल प्लाज़ा आ गए हम। चलिए पार करते हैं। अभी भी रह गया है 232 किलोमीटर, नागपुर में अपना होटल। कटहर लटके थे एक पेड़ गाड़ी में, इसमें ये आम है शायद, नहीं आम है, पपीता है, अच्छा पपीता है, पपाया है शायद, ये पपाया ले जा रहा होगा फिर मोस्ट प्रॉब्ली। इसने पपाया लगाया है, पीछे एक ट्रक में कटहर लगाए हुए थे, सुबह सुबह मैंने आपको दिखाए थे, इसमें पपीता है। इंटरेस्टिंग, आई थिंक वही लॉजिक होगा कि ये बताते हैं क्या लेके जा रहे हैं, आई थिंक उसी के लिए लटकाते होंगे, पता नहीं। लेफ्ट हैंड साइड में देखो कितने सारे गुलमोहर के पेड़ हैं और बड़े अच्छे से फूले हुए हैं, पूरे लाल लाल फूल लगे हैं। इसका वो छोटा सा बर्ड होता है फ्लावर का, वो हम खाते थे, ये दिल्ली में भी बहुत होता है। बचपन में एक पार्क में मैं खेलने आता था, वहाँ गुलमोहर के बहुत पेड़ होते थे, तो वहाँ जो बर्ड्स गिरे होते थे उसके अंदर का हम फूल का वो खाते थे, बड़ा खट्टा खट्टा होता था, मज़ा आता था। हाँ, पॉलन या पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, अंदर एक स्टिक सा होता है ना छोटा सा फूल के अंदर, आई डोंट रिमेंबर, बट बहुत खट्टा खट्टा होता था, मज़ा आता था गर्मियों में। और चलिए आपको एक सुबह का अपडेट दे देते हैं। सुबह के बज गए हैं 10:13 और हम कवर कर चुके हैं सुबह से एग्जैक्ट 300 किलोमीटर। गाड़ी चली है लगभग 4 घंटे, गाड़ी चली है अपने को ये कवर करने के लिए, ऑलमोस्ट 4 आवर्स। अभी भी जर्नी रह गई है ऑलमोस्ट 3.5 आवर्स की। एक ब्रेक भी लेंगे, आई थिंक ऑलमोस्ट 4 आवर्स लग जाएगा लंच ब्रेक लेके पहुँचते पहुँचते।
होपफुली बाय 2 PM हम होंगे नागपुर ली मेरिडियन में। ये अपने सामने एक ट्रक जा रहा है, हरियाणा का है, HR73 है। इसमें लिखा है दिल्ली, ओए होए क्या कट मारा है इसने, पूरा ट्रक ही लिया। दिल्ली MDR बेंगलुरु चिल्ली डिपो। चिल्ली डिपो कौन सी जगह है, मैंने तो कभी सुना नहीं। और ये MDR भी क्या है, दिल्ली MDR बेंगलुरु। बेंगलुरु तो पता है, दिल्ली, दिल्ली अपनी कैपिटल। MDR क्या है? MDR तो वैसे रोड पे तो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड होती है, उसको बोलते हैं, ये जो स्टेट में रोड्स होती हैं। बट पता नहीं क्या ले जा रहा है, आम ले जा रहा है शायद, भूसा भरा हुआ है इसने। ऐसे भूसा भर के कोई ऐसी चीज़ ले जाते हैं जो पकानी हो। और इधर आम बहुत होता है, सफ़ेदा, बागनपल्ली, आंध्र प्रदेश और इस साइड तेलंगाना में खूब होता है, जहाँ से हम आए हैं। मुझे वही लग रहा है कि शायद ये आम ही लेके जा रहा है भगा भगा के दिल्ली। हम फाइनली आदिलाबाद आ गए। आदिलाबाद का पीछे शहर जाने का रास्ते का कट था। और अब अपना कितना रह गया, 188 किलोमीटर रह गया अपना होटल। और इधर वो भी था, वाराणसी का बोर्ड भी दिखा अपने को, दिल्ली और वाराणसी। दिल्ली 1200 कुछ किलोमीटर्स था और वाराणसी 930 था शायद। तो यहाँ से वाराणसी आई थिंक एक रात में पहुँचा जा सकता है। वैसे हम वहाँ तक तो गए हैं, प्रयागराज तक तो हम एक रात में गए हैं, बट बहुत बड़ा थक गए थे और बहुत टाइम लगा था, 17-18 घंटे लगे थे प्रयागराज के लिए। तो चलिए, बॉर्डर के पास का RTO आ गया। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे ट्रक रुके हुए हैं, क्या बहस कर रहे हैं, क्या हो गया। और ये तेलंगाना का है। जो महाराष्ट्र वाला होता है वो तो बड़े अच्छे से बनाते हैं, वहाँ तो प्रॉपर आपको बिल्डिंग अलग सी दिखती है और जाने का रास्ता भी अलग होता है। वो महाराष्ट्र का आगे आएगा, ये तेलंगाना का है। आई थिंक ये आदिलाबाद एग्ज़िट का ही होगा शायद। अब लगभग 332 किलोमीटर आ गए हम, अब 10-20 किलोमीटर ही रह गया मेन बॉर्डर। चलिए, पेनगंगा नदी आएगी, वो पार करेंगे, फिर हम चले जाएंगे महाराष्ट्र में आगे। का एक और टोल प्लाज़ा आ गया और अब ये मेरे हिसाब से तेलंगाना का लास्ट होगा, बिकॉज़ अब बॉर्डर 10 किलोमीटर आगे ही होगा। सो मेरे हिसाब से लास्ट होना चाहिए। आते में ये पहले पड़ता है, मतलब तेलंगाना का फर्स्ट होता है। ये है पिप्परवाड़ा टोल प्लाज़ा। चलिए, पिप्परवाड़ा टोल प्लाज़ा से पार जाते हैं। पेनगंगा नदी, आई थिंक ये गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है शायद, उसी में जाके मिलती होगी। लोग नहा वहाँ रहे हैं, नीचे दिख रहे, थोड़ा पानी है, एकदम सूखा नहीं है। और यही नदी बॉर्डर है, इसी के बीच में जैसे हम पार हुए तो अब आ गए हम महाराष्ट्र में। तो चलिए, जय भारत जय महाराष्ट्र, हम आ चुके हैं महाराष्ट्र में। देखो, इसमें काफ़ी जगह, जबलपुर 455 है। वैसे हम आज भी जबलपुर जा सकते थे, बट हम कल ही जाएंगे। अच्छा करा कल ही बुक करा, तबीयत भी थोड़ी सही नहीं हुई। नागपुर 175 है, हमारा होटल 162 है। पंदरकड़वा 25 है। पंदरकड़वा तो बड़ा शहर है महाराष्ट्र का, हम क्रॉस करेंगे। वैसे आप चाहो तो एक दिन में जबलपुर जा सकते हो। जबलपुर 12 घंटे का ही रास्ता है, ज़्यादा नहीं है। बट हाँ, मैं थोड़ा कम डिस्टेंस कवर करना पसंद करता हूँ, तो मैंने थोड़ा 2 दिन का ब्रेक लिया। और ये आप देखो, सामने ट्रक मुड़ गया, ये चला गया RTO बॉर्डर के लिए, महाराष्ट्र की एंट्री के लिए। और अपन सीधा निकल जाएंगे। वहाँ आप देखो क्या लाइन है ट्रकों की, बाप रे। वैसे उधर गाड़ी का भी एक है निकलने का, बट गाड़ी उधर से मैं नहीं निकालता, बिकॉज़ वहाँ बहुत बड़ा स्पीड बम्प है। अभी देखो, आपको साफ दिखेगा, इस बार तो घास वास भी नहीं है, कुछ पानी भी नहीं है। उधर बहुत तगड़ा स्पीड बम्प है, इसलिए मैं गाड़ी यहीं से निकालता हूँ। और ये सामने देखो, आप सामने देखो, गाड़ी फंस गई है वहाँ। ये कंफ्यूज हो गए, लग रहा है काटने में डर गए हैं थोड़ा। गाड़ी 2 मिनट फंस गई इनकी इस चक्कर में, पता नहीं क्या हो गया, निकाल क्यों नहीं रहा। निकल जाएगी आराम से। काफ़ी नैरो है ये, इन्होंने और पतला कर दिया, मुझे लग रहा है पहले ही पतला था मुझे लगता है और पतला कर दिया। और मुझे भी ध्यान से निकालनी पड़ रही है। मैं सामने वाले को बोल रहा था इतना टाइम काय को ले रहा है, मैं भी ले रहा हूँ लगभग 1.5-2 मिनट तो मुझे भी लगा। इवन तो मुझे इस गाड़ी पे हाथ सेट है और मुझे इसका कोना पता फिर भी। चलिए, निकल गए पाटन बोरी से। और मैंने ऊपर अब ही जबलपुर का बोर्ड देखा था, यहाँ से जबलपुर है 450 किलोमीटर्स, ज़्यादा दूर नहीं है। वैसे अपना होटल अब 157 रह गया। बट ये है कि 150, ये भी शायद आम ले जा रहा है, इसमें भी भूसा भरा हुआ है सामने ट्रक वाले ने, पता नहीं क्या ले जा रहा है। ऐसी कोई चीज़ ले जा रहा है जो कच्ची ले जाते हैं और वहाँ पकती है, मुझे ऐसा लग रहा है। बिकॉज़ जो हाँ, मैं पे आम मंगाता हूँ बड़ी पेटियाँ, तो वो ऐसे ही ये घास, सूखी घास के साथ आता है वो, पता नहीं। और ये जा भी तेलंगाना साइड से रहा, तो इस साइड आम होता है, पूरा भूसा है अच्छे से, वही होगा शायद। चलिए, रिजॉर्ट का बोर्ड देखा, स्टर्लिंग तेपेश्वर। स्टर्लिंग भी एक अच्छी चेन है होटल्स की, मैं उनके रिजॉर्ट्स देखता रहता हूँ, जब ठीक ठाक रेट पे मिले तो मैं जाता हूँ, मुझे पसंद है। मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे भी एक रिजॉर्ट है, बट मुझे देखा इंटरेस्टिंग। यहाँ आई थिंक ये जंगल का एरिया है और यहाँ शेर वाले जंगल हैं, मतलब यहाँ टाइगर स्पॉटिंग के लिए लोग बहुत आते हैं, बिकॉज़ ये पूरी बेल्ट है।
आई थिंक इसलिए होगा शायद। चलिए आएंगे कभी। तो यहाँ स्टर्लिंग का बोर्ड लगा है कि यहाँ से अंदर 500 मीटर पे है, और आई थिंक वो ग्रीन जो है वही है आई थिंक स्टर्लिंग। तिप्पेश्वर, ये तिप्पेश्वर भी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, टाइगर रिजर्व है। बट रास्ता कहाँ से जाने का? हाँ आगे से है। हाँ ये भी इंटरेस्टिंग लग रहा है। बारिश में आने के लिए अच्छी जगह होगी मुझे ऐसा लग रहा है, बट बारिश में आपको टाइगर नहीं दिखेगा, ये दिक्कत है। अभी आओगे तो टाइगर भी दिख सकता है। वो गेट तो अच्छा बना है, अच्छा गेट बना है। चलिए कभी आएंगे। ये महाराष्ट्र आके अपनी स्पीड थोड़ी स्लो हो गई है। हाईवे तो ठीक है बट बीच बीच में काम चल रहा है इसलिए थोड़ा वो है। तेलंगाना का सेक्शन तो एकदम बढ़िया हो गया। ये फ्लाईओवर बना रहे हैं, ये बाद में तो सही है, ये मतलब ऊपर से निकल जाएगा, बट जब तक बन रहा है तब तक के लिए थोड़ा दिक्कत है आई थिंक। इसीलिए ये 140 किलोमीटर्स के लिए 2 आवर 20 मिनट्स बता रहा है। वैसे पीछे तो अगर होता तो ये 140 के लिए 2 आवर भी नहीं बताता, उससे भी 10 मिनट कम बताता। बट आई थिंक यहाँ पे थोड़ा हल्का फुल्का कंस्ट्रक्शन है इसलिए 140 किलोमीटर्स के लिए 2 आवर प्लस लगेगा। टोल प्लाजा, और ये वो इंटरेस्टिंग वाला है। इधर क्या है कि अगर लेफ्ट में लाइन हो ट्रकों की तो आप राइट से जा सकते हो, बट राइट में एक इंसान खोलता है। वो देखिए वहाँ बंदा खड़ा है। गेट नहीं है, गेट एक ही है इन पे, बट अगर आपकी गाड़ी है तो आप लेफ्ट से भी जा सकते हैं और बंदा खोल देगा। चलिए आज यहाँ भीड़ नहीं थी तो हम इधर से ही आ गए। गारंटी आम ले जा रहा है बिकॉज इसने आम लटकाए हुए। पीछे अपने को पपीता दिखा, सुबह कटहर दिखा, उसे कई जगह कटहर बोलते हैं, कई जगह कटहल बोलते हैं, जो भी बोलें आप। जैक फ्रूट सुबह वो दिखा था, फिर पपाया दिखा था, पपीता, अब आम भी दिख गया। ये आम ले जा रहा है। इसमें भी देखो आप भूसा निकल रहा है नीचे से, वही आम होंगे, इसमें कच्चे डाले होंगे। जब तक ये जा रहा होगा दिल्ली राजस्थान कहीं जा रहा होगा, राजस्थान का ट्रक है, जब तक दिल्ली पहुंचेगा तब तक ये जस्ट पक जाएंगे। ये रोड इतनी अच्छी है। सुबह जब हम निकले थे तो ये टाइम ऑफ अराइवल बता रहा था 2:15 अप्रॉक्सीमेटली, और अभी ये बता रहा है 1:17, और इसमें हमने एक 20-22 मिनट का ब्रेक भी लिया है। अगर वो ब्रेक नहीं लेते तो और 15-20 मिनट कम होता। तो अगर आप सोचो तो 15-20 मिनट और 1 घंटा, लगभग 1.5 घंटा कवर कर चुके हैं हम, मतलब जो इनिशियली दिखाया था उससे। सो उसमें ऐसा कुछ नहीं कि हमने बहुत स्पेशल ज़्यादा गाड़ी खींची है, नॉन स्टॉप आए हैं। हमने एक आराम से ब्रेक लिया है, मज़े से आए हैं। बट ये है कि हाँ ये रोड बहुत सही हो गई है। ऑलमोस्ट 5 आवर्स गाड़ी चल चुकी है, पूरे 5 भी नहीं हुए, 4 आवर 48 मिनट्स हुए हैं, और हम 380 किलोमीटर्स कवर कर चुके हैं। मतलब 5 घंटे में तो लगभग 400 किलोमीटर हो जाएंगे। सो वंडरफुल रोड। चलिए आज का चैलेंज पार हुआ। महाराष्ट्र जब भी आते हैं चैलेंज होता है कि पुलिस वाले कहाँ रुकेंगे, क्या करेंगे। तो आज का जो स्पॉट था वो निकल गया। यहीं पीछे रोकने की कोशिश कर, मतलब हमें रोकने की कोशिश नहीं करी। आज वो ट्रकों को रोक रहे थे, तो ट्रकों में बिजी थे। 5-10 पुलिस वाले थे और 5-10 RTO वाले थे, दोनों मतलब एक ही जगह थोड़ा भीड़ भाड़ में रोक रहे थे। बट प्राइवेट गाड़ियों को उन्होंने ऐसे करा, जाओ जाओ, एकदम हमारे सामने ऐसे किया तो हमें डाउट हुआ, बट फिर हमने देखा तो पीछे ट्रक के लिए किया था, फिर हमें ऐसे किया तो हम निकल गए। सो रोकना नहीं पड़ा, 10 मिनट बच गए। आज हम टाइम भड़ाभड़ बचा रहे हैं। ये 11:30 हो गए हैं, 11:30। आपको एक टेम्परेचर अपडेट दे देते हैं। आज अभी हो रहा है टेम्परेचर 43 डिग्रीज़, 40 डिग्री। मतलब मैंने 45 तक देखा है इस गाड़ी में, आज तक एक ही बार देखा था 45। आज लग रहा है दोबारा 45 दिख जाएगा। 43 है गाड़ी के अंदर, तो AC है तो पता नहीं लग रहा। अब जहाँ खाना खाएंगे वहाँ देखते हैं, वहाँ शायद पता लगेगा। वहाँ नॉर्मली एक कूलर होता है, अगर वो चला देंगे तो शायद ना लगे, अदरवाइज़ तो आज भयंकर गर्मी लगेगी लग रहा है। रोड पे काम चल रहा है, इसके कारण 1 वे करा हुआ है इसको, और यहाँ तो थोड़ा ओवरटेकिंग भी कंफ्यूजिंग होता है बिकॉज पहाड़ में कई बार दिखता नहीं है। चलो यहाँ तो अपने को दिख गया कि सामने नहीं था तो हमने कर लिया। ये वही स्ट्रेच है, यहाँ बहुत गाड़ियाँ फंसती हैं, ट्रक्स ख़राब हो जाते हैं। यहाँ सामने पे आप देख सकते हैं जो बेचारे ट्रक चढ़ रहे हैं, बड़ा मुश्किल से चढ़ रहे हैं। तो ये हल्की फुल्की घाटी बट आई थिंक सामान खूब होगा इसलिए। और यहाँ तो और ही दिक्कत है, यहाँ तो पूरा रोड पे कब्जा कर लिया है इन्होंने ओवरटेक मारने के चक्कर में। इस जगह का नाम चेक करा जहाँ हमेशा गाड़ियाँ फंसती हैं, यह है देवोदरी घाट। मुझे पता नहीं था, बट बाकायदा गूगल मैप में इसका लोकेशन दिया हुआ है, देवोदरी घाट करके। यहाँ जब भी आओ आपको गाड़ियों का जैम, ट्रक स्लो चलते हुए, ब्रेकडाउन हुए दिख जाते हैं। और ये हम आ गए इधर शेर पंजाब होटल में।
11:35 हो गया, दाल रेडी है कह रहे हैं। सो दाल रोटी खाएंगे, फिर यहाँ से जाएंगे। अब यहाँ से ऑलमोस्ट 1 आवर 40 मिनट्स रह गया अपना होटल, या 45 मिनट्स ऐसे कुछ रह गया। किलोमीटर आई थिंक 150 के आसपास रह गया। सो यहाँ से खाना खाएंगे, जाएंगे। होपफुली 2 PM तक हम होंगे नागपुर होटल में। किस्मत ख़राब है, जैसे बैठे लाइट चली गई। सामने कूलर चल रहा था, बंद हो गया। लाइट जाती रहती है, पहले भी हम एक बार आए तो लाइट नहीं थी। चलिए, हमने बोल दिया 2 दाल रोटी खाएंगे, फिर निकल जाएंगे। और ये आप देख सकते हो हमारा पूरा लंच अच्छे से आ गया। दाल भी आ गई, हमने कटोरी में भी डाल ली, सैलेड भी आ गया, नींबू भी मार दिया, रोटी भी आ गई, रोटियां भी रख दी। और रब दी बड़ी मेहर है, भगवान की कृपा है कि कूलर भी चल गया, लाइट आ गई। एकदम जैसे हमारा खाना आया लाइट आ गई, सब आराम से खा के निकल जाएंगे। और ये विक्रांत बेबी ने दाल ट्राई किया। कैसा है बेबी दाल? अच्छा है। बेबी कितने दिन बाद खा रहा है नॉर्थ इंडियन? 1 मंथ बाद। कब आए थे हम लास्ट? अभी हाँ, कटरा कब गए थे? लगभग 1.5 महीना हो गया आए हुए भी। हाँ, फेब एंड में गए थे ना, ये तो अप्रैल एंड आ गया। चलो एंजॉय करो। और ये प्लेन छाछ भी आ गई। ये हम दही बचा हुआ ले आए थे, वही हमने इसमें पानी वानी मिक्स करने को बोल दिया भैया को। सही बन गया एकदम जैसा हमें पसंद है, प्लेन, ना नमक ना कुछ, बस पानी और दही। बेबी तो बिज़ी है खाने में। इस साइड चटनी भी अच्छी मिलती है, तो हमने पूछा भैया से, चटनी पड़ी थी तो हमने मंगा लिया। और हमने पहले 4 रोटी मंगाई थी शायद, अभी 2 और मंगाई। आई थिंक 6 रोटी में हो जाएगा हमारा ऑलमोस्ट। ये लोग भी खा रहे हैं। बेबी को तो मज़ा आ रहा है, बहुत टाइम बाद मिल रहा है। उसकी फेवरेट दाल है, इसमें एक्चुअली राजमा वाजमा मिक्स होता है, इसलिए उसे पसंद है। अभी हमारा लंच डन है, बहुत मज़ा आया। लगभग 12 बजे आई थिंक अब निकलेंगे, तो हम 2 बजे तक होपफुली अपने होटल में होंगे। और गर्मी में ये बहुत ज़रूरी है, प्याज खाएं, और स्पेशली ये सफ़ेद प्याज बड़ा सही होता है। ये लू वो करता है, क्या करता है, कम करता है गर्मी। चलिए ये फिनिश करते हैं, फिर वील बी ऑन आवर वे। गुड लंच। और ये हमारा लंच हो गया और हम लंच करके निकल गए। अगर आपको बिल बताएं तो जो बिल था वो लगभग 290 था, और हमने थोड़ा ऊपर टिप छोड़ा, बट मेन खाने का 290 था। जो मुझे समझ आया 100 रुपये की दाल थी, 2 दाल खाई हमने, और 6 रोटियां खाई, 15 रुपये की एक रोटी थी, तो 15 6 90। सो 290 हिसाब बन गया, मज़े से 290 रुपीज़ में अपना हो गया। अब हमारा डिस्टेंस रह गया है 108 किलोमीटर्स यहाँ से अपना होटल, और टाइम रह गया 1 आवर 45 मिनट्स। और अब अपना प्लान है नॉन स्टॉप जाने का। टेम्परेचर है 43 डिग्री, हालत ख़राब हो रही है। तो अब नॉन स्टॉप सीधा होटल जाएंगे, अब कहीं नहीं रोकेंगे। होपफुली 2 बजे तक हम होटल पे होंगे। और ये अब रह गया 97 किलोमीटर्स 100 से कम रह गया। और इसके लिए अभी बता रहे ये 1 आवर 26 मिनट्स लगेंगे। वो तो सही है, 141 पे हम पहुंच जाएंगे कह रहे हैं होटल में। सो 2 बजे से पहले ही पहुंच जाएंगे 140 तक। सही है, जाके थोड़ा गर्मी बहुत भयंकर है, भयंकर। अब देखते हैं, इस साल तो हमने प्लान कर ली ट्रिप, इस साल से लेसन सीखेंगे। अगले साल या तो नहीं करेंगे, या शायद कोई ठंडी जगह करेंगे, कुछ देखेंगे। देखते हैं इस साल कैसा होता है। सुबह से चल चुके हैं 420 किलोमीटर, 420 ही हो गई है हमारी। और यहाँ सामने कोई बोर्ड है, अपना होटल तो बस अब 85 किलोमीटर्स रह गया है। और अपने होटल की अच्छी चीज़ है वो हाईवे पे ही है, सो अपने को ज़्यादा सिटी के अंदर नहीं जाना। आई थिंक बस एक थोड़ा 300 मीटर एक रोड के अंदर जाना होता है, फिर आ जाता है। अच्छा, नागपुर का बोर्ड है, नागपुर 96, जबलपुर 376। ओह, हमें कल जबलपुर जाना है, मतलब कल जबलपुर शायद 300 के आसपास होगा जब हम जाएंगे। 5 घंटे का रास्ता दिखा रहा है, मैंने चेक किया था गूगल पे। कल आराम से जाएंगे, 10 बजे तक निकलेंगे आई थिंक, खाना वाना खा के, मतलब ब्रेकफास्ट करके यहाँ से। एक और टोल प्लाज़ा आ गया, आई थिंक ये सेकंड है। एक पहले आया था जिसमें बंदा खुलता था, और ये वही वाला है जिसमें नाम नहीं, अच्छा नहीं, नाम है दारोदा। ओह, ये दारोदा टोल प्लाज़ा आ गया। इधर 1-2 टोल प्लाज़ा ऐसे आते हैं जिन पे नाम नहीं होता, बस ओरिएंटल नागपुर बाईपास लिखा होता है। 2 आते हैं ना, हाँ मुझे लगा शायद वो है, बट अभी वो नहीं है, वो आगे आएगा। ये अभी दारोदा आ गया। और ये हो गए हैं दिन के 12:47, और लगभग 12:47। अब 1 घंटे से कम का रास्ता बता रहा है, 52 मिनट्स का रास्ता बता रहा है। ये कह रहा है कि 139 पे अपन होटल पे होंगे। अब होटल रह गया किलोमीटर वाइज तो ज़्यादा नहीं रह गया, बस 54 किलोमीटर्स रह गया है। और यहाँ गाड़ी में सब सोए हुए थे, अब उठ गए।
बेबी भी पीछे रिलैक्स कर रहा है। बहुत गर्मी है एक्चुअली, तो तब क्या ही कर सकते हैं इसमें। सही है, थोड़ा रिलैक्स कर रहे, चिल कर रहे। होटल जाके ही चिल करेंगे अब। ये सामने रोड देख सकते हो आप, रोड बढ़िया है। पहले इसमें बहुत पैचेस होते थे, अब इन्होंने क्या करा है, कई जगह तो रोड सही कर दिया, मतलब पूरी नई बनाई है, और कई जगह इन्होंने पैचेस कर दिए हैं। तो वो जो पहले गड्ढों वाली दिक्कत थी वो काफ़ी हद तक हट गई है। थोड़ी बहुत अभी भी है, ऐसा नहीं कि 100% हट गई है, बट हाँ ये है कि इन्होंने बिकॉज पैच वर्क करा है, तो जो पहले किसी टाइम पे अपने को 9-10 घंटे का रास्ता लगता था इधर आना, अब वो हार्डली 7 आवर्स 8 आवर्स की ड्राइविंग रह गया है। और ये NH44 का वो वाला सेक्शन आ गया जहाँ अपने को रोड घूमनी पड़ती है, मतलब हम लेफ़्ट मार लेंगे, पूरा हाईवे घूम जाता है, मतलब पूरा हाईवे लेफ़्ट साइड चले जाएगा। बट ये बड़ा सही ड्राइव जंक्शन है, यहाँ अच्छी चाय मिल जाएगी आपको, दही वगैरह ख़रीदना है वो मिल जाएगा। ट्रक वालों के मतलब बहुत सारी दुकानें होती हैं ट्रक का सामान लेने वाला, तो वो सब मिल जाता है। यहाँ मैंने पटालची पे 1-2 बार चाय पी है, लेफ़्ट पे आता है, अच्छी चाय देता है। बट अब 45 डिग्री में तो क्या ही चाय पीऊँगा मैं। इधर है, हाँ वो कप बना हुआ है ना उसका अपना, ये देखिए अपना ब्रांडेड कप है इनका, पटालची चाह। पानी बेच रहा है आज तो, क्या बात है। गर्मी है, चलिए कोई है भी नहीं चाय की दुकान पे, अदरवाइज़ ये पॉपुलर दुकान है, लोग होते हैं। बट अभी 45 डिग्री में दिन के 1 बजे कौन ही चाय पिएगा। चलिए PM दिन के 1 बज गए और अभी भी अपने को 42 किलोमीटर्स जाना है। 42 मिनट्स ही बता रहा है 42 किलोमीटर्स के लिए। एक चीज़ यहाँ पे है कि कोई कुछ बेचता हुआ नहीं दिख रहा। जैसे तेलंगाना साइड क्या है कि आम के सीज़न में आम बेचते हुए दिख जाएंगे, कोई गन्ने का जूस वाला भी नहीं दिखा काफ़ी टाइम से। थोड़ी देर पहले पीने का मन था, अब तो वैसे पेट फुल है। बट इस रोड पे कुछ ज़्यादा है नहीं, पानी वाले भी इतने नहीं हैं। तो इस रोड पे अगर आप आएँ ऐसे गर्मी में तो कुछ खाने के लिए लेके आएँ, खाते पीते जाने के लिए, बिकॉज ज़्यादा कुछ ऑप्शन आपको मिलेगा नहीं। संतरे के 1-2 खेत दिखे, बट संतरे तो नहीं है। वैसे हम पहले आए हैं, कभी संतरे मिले भी नहीं है हमें। आई थिंक अभी 2-4 लोगों ने नए खेत लगाए हैं, तो शायद 1-8 साल में मिले। वैसे नागपुर फेमस है संतरों के लिए, बट इस रोड पे नहीं मिलते संतरे, मिलते हैं दूसरी वो भोपाल से नागपुर जब हम आए थे वहाँ मिले थे, वहाँ हमने ख़रीदे थे 2-4 किलो। आज का एक और टोल प्लाज़ा आ गया है, ये शायद नाम नहीं होता, ये वही वाला है शायद, इसमें बस ओरिएंटल बाईपास, ओरिएंटल नागपुर बाईपास लिखा होता है। हाँ वही वाला है। अब वैसे हमारा होटल काफ़ी पास ही है यहाँ से, 24 किलोमीटर्स है, 27 मिनट्स का रास्ता है। ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं, ऑलमोस्ट। चलिए हम काफ़ी पास आ गए अपने होटल के, ओनली 15 किलोमीटर्स। बट इधर कुछ काम चल रहा है जिसकी वजह से फ्लाईओवर बंद है, तो अपने को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा बिकॉज नीचे से जाना पड़ेगा। 18 मिनट का रास्ता बता रहा है गूगल, कह रहा है कि 136, अभी 118 हो रहा है। 136 पे वील बी एट ली मेरिडियन, कहाँ, नागपुर। चलिए इधर देख सकते हैं जबलपुर, रायपुर, भंडारा के लिए यहाँ से लेफ़्ट है। ये हमारे होटल से 2.5 किलोमीटर है, तो आई थिंक यहीं कहीं आके अपने को ये रास्ता कल पकड़ना होगा। अपने को भी जबलपुर साइड ही जाना है, लिखा हुआ है जबलपुर बाईपास ओपन टू ट्रैफिक। कल आई थिंक हम ये लेंगे, आज तो अभी हम सीधा जा रहे हैं। अब हमारा होटल हार्डली 2.5 किलोमीटर्स रह गया, 4 मिनट का रास्ता रह गया। सो होटल पे पहुँच के इस ब्लॉग को ख़त्म कर देंगे। और अब अपने को ये सर्विस लेन पकड़ लेनी है होटल के लिए। आप यहाँ से दिखना भी शुरू हो जाएगा, हाँ, और थोड़ा आगे में यहाँ से अपने को वो आगे जाना है दूसरी साइड और फिर सर्विस लेन पकड़नी। सो चलिए पकड़ते हैं, इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। इस ब्लॉग में हम आए सुबह, कहाँ से आए, हैदराबाद से नागपुर आए, 510 किलोमीटर कवर करे, लंच किया, ब्रेकफास्ट किया अच्छे से मज़े से। अब अपन इधर से निकल जाएंगे। अब होटल का एक नया ब्लॉग बनाएंगे, सो उसमें आपको होटल का अच्छे से टूर देंगे। अब हमने सोचा है कि होटल के अच्छे फुल ब्लॉग्स बनाया करेंगे। अभी तक हम क्या करते थे, सेम डे में डाल देते थे, तो बहुत लंबा ब्लॉग हो जाता है। सो चलिए इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो, शेयर, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड सी यू सून।